जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम चल रही है और ये कंटिन्यू इसके शिफ्ट चल रहे हैं। आप भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस बात करें फ्रेंड्स तो 18 जनवरी 2021 को द्वितीय पाली में जितने भी क्वेश्चन जीके से संबंधित पूछे गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस पर। आप देखिए कि 18 जनवरी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपकी एग्ज़ाम जो है आने वाली है, तो ज़रूर उससे पहले जो है इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्रेंड्स तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है फ्रेंड्स कोलकाता में है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और धनखड़ जी जो है वहाँ पे राज्यपाल है, जबकि मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी जी हैं। और वेस्ट बंगाल में जो है अभी ममता बनर्जी जी की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस की जो है सरकार है। और ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है हाँ, ये जो है शहर के सेंटर से जो है लगभग 15 किलोमीटर दूर, यानी कि 9.3 मील दूर है। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में पहली किस लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो ये जो है 1907 में की गई थी। तो ये जो है भारत में सबसे पहली जो है लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 में। तो आप जो है ध्यान रख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये जो है, ये भारत का सबसे पहला जो है इस्पात उद्योग था। और बात करें तो पहले विश्व युद्ध के दौरान जो है उपकरणों के निर्माण में टिस्को की जो है बड़ी भूमिका रही, क्योंकि 1907 में ही इसका स्थापना हुआ था। और यह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। और उद्योग जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, ये दोनों नदी है, इसके तट पर स्थित है। और जमशेद जी टाटा जी का ये कंपनी था और 1907 में इसका स्थापना किया गया। और ये भारत का जो है पहला लौह और इस्पात कंपनी था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज न्यायाधीश की बात पूछा जा रहा है। तो जस्टिस एम फातिमा बीवी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश थे। तो शीर्ष अदालत की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस फातिमा बीबी थी, जिन्होंने 1950 में, कब? 1950 में, यानी कि आज़ादी के 3 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 39 साल बाद, यानी कि 1989 में नियुक्त किया गया था। तो 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 39 साल बाद की बात करें तो 1989 में ही जो है इनको नियुक्त किया गया था। तो एम फातिमा बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो घूमर, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो घूमर जो है राजस्थानी भाषा में घूमर संभवतः भारत का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य जो है मुख्य रूप से जो है भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और बाद में जो है राजपूतों के सहित जो है राजस्थान के शाही समुदायों द्वारा भी इसे अपनाया गया। तो ये जो है घूमर नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से बात करें तो ये जो भील जनजाति का जो है ये नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन मेघा हस्तनीश से आ गया है। और मेघा हस्तनीश की बात करें तो ये इतिहास से क्वेश्चन आया है और इसमें कहा जा रहा है कि मेघा हस्तनीश के द्वारा लिखित जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका। और इंडिका में जो है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के जो है काल के पूरा विवरण है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाज का विवरण है। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य में जो है के दरबार में जो है मेघा हस्तनीश आया था, जो कि यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। तो फ्रेंड्स याद रख सकते हैं कि मेघा हस्तनीश जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो इंडिका है। और इंडिका में जो है इन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से जो है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला। तो यहाँ पर जो है विकल्प की समस्या है, माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया है। तो क्रोएशिया ऐसा कंट्री बना है जिन्होंने जो है समान लैंगिक विवाह को जो है कानूनी घोषित किया गया है, यानी कि मर्द मर्द से ही शादी कर सकता है या औरत औरत से ही शादी कर सकता है। तो समान लैंगिक विवाह को जो है कानूनी घोषित किया है किस देश ने? क्रोएशिया ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया। तो नोटा विकल्प की बात करें फ्रेंड्स तो नोटा विकल्प के इस्तेमाल का जो है पहली बार 2013 में 4 गो राज्य, सबसे पहले कब? तो 2013 में 4 गो राज्य। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों में जो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान
और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में जो है फ्रेंड्स शुरू किया गया 2013 में, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हुआ। तो इस प्रकार जो है 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2013 में शुरू हुआ। से एक ऑड को छांटना है, तो कानपुर, चंडीगढ़, शिलोंग और गांधीनगर। तो कानपुर, चंडीगढ़, शिलोंग और गांधीनगर। तो यहाँ पर जो है चंडीगढ़ ये राजधानी है, शिलोंग भी राजधानी है और गांधीनगर भी राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। जबकि कानपुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, इसलिए जो है इसमें ये सबसे ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया। तो योजना आयोग के जो है स्थान पर नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। तो योजना आयोग जो कि 1952 में स्थापित हुआ था और तभी से जो है यह पंचवर्षीय योजना लेकर आते हुए जो है पूरे सरकार के राज्यकाल को योजना के माध्यम से चलाता रहा है योजना आयोग। तो इस योजना आयोग को जो है 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 को जो है उसका स्थानांतरण करके, यानी कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो ये बात जो है ध्यान रखनी होगी। और नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म होता है तो N फॉर नेशनल और I फॉर इंस्टीट्यूशंस और T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और I फॉर इंडिया, यानी कि ये जो है नीति का फुल फॉर्म है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है 11, ये कह रहा है कि स्पेन का जो है सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो स्पेन का जो है सबसे क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो राफेल नडाल पर जो है इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो राफेल नडाल जो है स्पेन का जो है सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट खिलाड़ी है। तो ये कहाँ का है? स्पेन का है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है स्पेन का है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं है। तो कंडक्टर जो है ये गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं है। मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो MC मैरी कॉम की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मणिपुर में जो है फ्रेंड्स ये लोकटक झील जो है मणिपुर में ही है। तो मणिपुर में जो है लोकटक झील भी है और मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो कौन से जो है एक रक्त का कार्य नहीं है। तो मस्तिष्क को जानकारी संवाद करना ये रक्त का कार्य नहीं है। रक्त के कुछ कार्य की बात करें तो फेफड़ा और ऊतक को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना ये रक्त का कार्य है। अधिक रक्त के नुकसान को रोकने के लिए रक्त के थक्कों का निर्माण जो कि विटामिन K के द्वारा होता है। उसके बाद संक्रमण के लड़ने वाली कोशिकाओं और एंटीबॉडी को बढ़ाना। उसके बाद बात करें तो गर्म उत्पादों को किडनी और लीवर तक पहुँचाना जो कि रक्त को हमेशा फिल्टर करते रहें और शरीर के तापमान को कंट्रोल करना। तो ये सब जो है ब्लड का कुछ कार्य होता है। और मस्तिष्क के जो है जानकारी संवाद करना ये जो है रक्त का कार्य नहीं है। पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य जो है अंगूर में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अंगूर में सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करें तो वो जो है महाराष्ट्र राज्य जो है जो अंगूर में सबसे बड़ा उत्पादक है, अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र जो है भारत का अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक और नासिक को जो है भारत की वाइन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। वाइन कैपिटल के रूप में भी किसके जाना जाता है? नासिक को जाना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है अंगूर उत्पादक क्षेत्रों की सूची में जो है ये सबसे आगे है। इसके बाद जो है सांगली, सतारा और अहमदनगर जो है अंगूर उत्पादन में शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है फ्रेंड्स वो गोरखपुर रेलवे जंक्शन है जो कि 1.34 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है। तो ये बात जो है ध्यान रख सकते हैं कि भारत में जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर की है। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है ये स्टेशन कोड की बात करें तो GKP है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है। इसके पास जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्यों में बौनापन का कारण क्या है। तो बौनापन का कारण जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी कि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन की कमी जो है GHD, जिसे बौनावाद या पिट्यूटरी बौनावाद के रूप में भी जाना जाता है। ये शरीर में विकास की हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा के कारण होता है। GHD वाले बच्चों के शरीर के सामान्य अनुपात के साथ असामान्य रूप से ये इनका जो है छोटा कद होता है, जिनमें जो है GHD हार्मोन कम उत्पन्न होगा। तो बौनापन का कारण जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है जो जिससे जो है ये GHD हार्मोन निकलता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है। तो समोच्च खेती का उपयोग जो है फ्रेंड्स, ये अधिक मिट्टी की उर्वरता और ढलान के संरक्षण के लिए जो है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, अपरदन को रोकने के लिए, इरीजन को रोकने के लिए जो है ये समोच्च खेती का जो है उपयोग किया जाता है। तो ढलान पर जो है खेती करने से ढलान की लंबाई को कम करने में मदद मिलती है। अपवाह जो होता है वो पानी को धीमा कर देती है ताकि यह मिट्टी को सोख सके। और कंटूर खेती जो है पानी को धीमा कर देती है, इसे मिट्टी भिगो देती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अधिक मृदा उर्वरता और ढलान संरक्षण के लिए जो है कवर क्रॉपिंग और अन्य संरक्षण प्रथाओं के साथ जो है समोच्च खेती का भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कृषि में समोच्च खेती का जो है उपयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरता और उसके कटान या उसके अपरदन को कम करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छ भारत के लिए अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें फिर तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पैसे के बिना वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पैसे के बिना यानी कि बिना पैसा के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रणाली को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली खुदाई हुई थी। तो 20वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश भारत का पंजाब प्रांत और जो कि अब पाकिस्तान पड़ता है, यहीं पर जो है सबसे पहले खुदाई की गई थी। उसके बाद बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा कि वायु की उपस्थिति में सल्फाइड ऐश को उच्च तापमान पर यानी कि हाई टेम्परेचर पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वायु की उपस्थिति में सल्फाइड ऐश को हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो इसको जो है रोस्टिंग यानी कि भूनना कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग की बात करें, जहाँ पर जो है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी या माशिनराम में, तो वहीं पर जो है इसे जो है पूर्व का स्कॉटलैंड यानी कि भारतीय शहर पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1857 की क्रांति में यही जो है गवर्नर जनरल थे। उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में जो है ये गवर्नर जनरल थे। 1858 में जो है एक अधिनियम आता है और इसी अधिनियम के बाद जो है भारत का जो है वायसराय बन जाता है, या जो कि लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन ये पूछा है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर जो है 1945 को हुई और इसका जो है यहाँ पर महासचिव की बात पूछी जा रही है कि इसका महासचिव जो है कौन है। तो ये जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके वर्तमान महासचिव है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि 18 जनवरी 2021 को जो है शाम वाले शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो उससे पहले ज़रूर इस वीडियो को देख के जाए। धन्यवाद।